दोस्तों YouTube टीवी में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वार II के मरकज़ी किरदार हिटलर के बारे में कि हिटलर कौन था। तो दोस्तों, दुनिया के ज़ालिम तरीन शख्स की बात अगर हो तो किसी भी शख्स के नाम से पहले जो नाम आएगा वो हिटलर का आएगा। जी हाँ, वही हिटलर जिसने वर्ल्ड वार II शुरू करके करोड़ों इंसानों को कत्ल करा दिया। हिटलर 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में गरीब घराने में पैदा हुआ। उसकी तालीम बेहतर ना थी। यही वजह थी कि ऑस्ट्रिया के शहर वियना के कॉलेज में उसे दाखिला तक ना मिल सका। हिटलर 1913 में जर्मनी आ गया। जर्मनी की तरफ से पहली जंग अजीम उसने एक सिपाही के तौर पर लड़ी, जिसमें जर्मनी को शिकस्त हुई जो हिटलर की बर्दाश्त से बाहर थी। 1919 में हिटलर जर्मनी की एक सियासी जमात जो उस वक्त वर्कर पार्टी कहलाती थी उसका मेंबर बन गया। यही जमात बाद में नाजी पार्टी कहलाई। उन्नीस सौ 23 में हिटलर पे गद्दारी का मुकदमा बना, कैद हुआ, मगर चंद माह बाद ही आज़ाद कर दिया गया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। इक़्तिदार संभालने के साथ ही हिटलर ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को ताकत के ज़ोर पर दबा दिया और जर्मन आर्मी को मुनज़्ज़म करने की तरफ तवज्जो देने लगा। उन्नीस सौ 1939 में हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वार का आगाज़ कर दिया, जिसके नतीजे में फ्रांस, पोलैंड, नॉर्वे, हॉलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम पर कब्ज़ा कर लिया। हिटलर यही नहीं रुका, बल्कि उसने यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया पर कब्ज़ा करने के बाद रूस पर भी हमला कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिकी बंदरगाह पे भी हमला कर दिया, जिसमें अमेरिका और अपने तल्लुकात भी ख़राब कर लिए। 1939 तक हिटलर ने दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन उसकी तौसीह पसंदी ही उसके खिलाफ उसके सामने आ गई। रूस पर कब्ज़ा करने का ख्वाब उसकी एक बड़ी गलती थी। उसकी फ़ौज यहाँ फंसी, यहाँ पे रूसियों ने उनको मारा, जिसके बाद वो पीछे हटते गए। यहीं से उसकी शिकस्त का अमल शुरू होता है। 29 अप्रैल को जर्मन ने शिकस्त तस्लीम कर ली, क्योंकि उनके पास कोई और चारा ना था, और हिटलर ने उससे अगले दिन यानी 30 अप्रैल को खुदकशी कर ली। ये थी हिटलर की कहानी। हिटलर ने खुदकशी अकेले नहीं की, बल्कि उसने अपनी महबूबा के साथ खुदकशी की। महबूबा कौन थी, कहाँ से आई थी, ये हम बताएंगे आपको अगली किस्त में।